खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अस्करी क़यादत से मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस का एलामिया यह है कि आर्मी चीफ ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। मुलाकात में LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजियों, अंदरूनी चैलेंजेस समेत अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। सियासत में जो खिचड़ी पकी है, इस सारी सूरत हाल में इस मुलाकात की टाइमिंग बड़ी अहम है। एक और अहम मुलाकात आज लाहौर कोट लखपत जेल में हुई। फंक्शनल लीग के रहनुमा मोहम्मद अली दुरानी पीर पगारा का अहम पैगाम लेकर शहबाज शरीफ से मिले, जिसके लिए पंजाब हुकूमत ने खुसूसी इजाजत दी। इस मुलाकात को लेकर तज्जिए ये किए जा रहे हैं कि नेशनल डायलॉग की गेम ऑन हो गई है। वाकिफाने हाल का दावा है कि शहबाज शरीफ जेल में हैं, लेकिन अंदर बैठे बैठे वो बड़ा खेल खेल रहे हैं। मरीम नवाज की छुट्टी और शहबाज शरीफ की परवाज दोबारा शुरू होने जा रही है। कहा जा रहा है कि नून से शीन निकलने का वक्त आन पहुंचा है। ये तज्जिया दुरुस्त है या नहीं, फैसला वक्त करेगा, लेकिन एक फैसला जो सामने दिखाई दे रहा है वो ये है कि हुकूमत गिराने निकला अपोजिशन इत्तेहाद कमजोर पड़ता जा रहा है। इस्तीफों की धमकी अपनों के लिए एक डरावना ख्वाब अब बन चुकी है। 2 लीगी अरकान के इस्तीफे, 2 के इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली की मेज पर हैं। मुर्तजा जावेद अब्बासी और मोहम्मद साजिद को इस्तीफों की तस्दीक के लिए तलब भी कर लिया गया है। अगर वो पेश नहीं होते तो इसे रजामंदी समझते हुए इस्तीफे मंजूर किए जा सकते हैं। नून लीग इसकी तरदीद कर रही है, इस्तीफों को जाली करार दे रही है। लेकिन सवाल यह है, अगर इस्तीफे जाली हैं तो फिर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इसकी कॉपियां क्यों जारी की हैं? दूसरा, इस्तीफों की धमकी ज़िमनी इंतखाबात लड़ने की ख्वाहिश के हाथों खुद जलील हो रही है। लॉन्ग मार्च और धरने का क्या प्लान है, इसके बारे में कल राना सनाउल्लाह एक शो में जो फरमा रहे थे, इस पर क्या बात की जाए उसका लुबे लुबा बता देता हूं। खुलासा यह है कि अपोजिशन अपनी एहतजाजी तहरीक को जनवरी फरवरी ना मार्च बल्कि अक्टूबर नवंबर तक जाता देख रही है। अक्टूबर नवंबर। 27 दिसंबर भी अहम दिन है। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में फजलुर रहमान शिरकत करेंगे या नहीं, नजरें इस पर लगी हैं। जरदारी साहब ने दावत दे दी है। बिलावल के मर्दान ना आने का गुस्सा निकालेंगे या फिर सियासत बचाएंगे, देखना यह भी अहम है कि 31 दिसंबर को इस्तीफे इकट्ठे करके PDM क़यादत क्या ऐलान करेगी। आज इसी पर बात होगी। और जो सियासी मुलाकातें हैं, पहले जिक्र इनका करते हैं। असद खरल साहब आज मेरे साथ हैं। खरल साहब, आज आपसे ही ज़्यादा गुफ्तगू रहेगी क्योंकि बाबर डोगर साहब की कुछ तबीयत ठीक नहीं, गला उनका ख़राब है, तो इस वजह से वो आज नहीं आ सके। ये जो मुलाकात हुई है मोहम्मद अली दुरानी साहब की शहबाज शरीफ से, इससे तो लग रहा है कि अब हुकूमत की तरफ से, क्योंकि फंक्शनल लीग हुकूमत की इत्तेहादी है, तो अब लगता तो ये है कि अब मामलात नेशनल डायलॉग की तरफ या कोई यानी बातचीत मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसमें नवाज शरीफ मरियम माइनस है। देखिए उसामा साहब, इस मौका पर हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात के एक अहम रहनुमा की शहबाज शरीफ साहब में जेल में मुलाकात होना जी, और उन्होंने जो बात आज की कि वो पैगाम क्या लेके गए हैं जी, और नेशनल डायलॉग की उन्होंने बात की, और ये भी उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने इस चीज़ को खुश आइंद करार दिया है। और इससे पहले आपको ये भी याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब इससे पहले भी नेशनल डायलॉग का खुद वो बयान दे चुके हैं। ठीक, तो ये उसी चीज़ के हवाले से आगे उसी सिलसिले की एक कड़ी है। दूसरी जानब शहबाज शरीफ साहब की जानब से ये भी उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं तो चूँकि जेल में हूँ तो मेरा तो इसमें किरदार अब सियासत में कुछ नहीं है। अब राना सनाउल्लाह साहब एक तरफ, यानी इसका मतलब ये है, एक तरफ इस्तीफे है, यानी अब उल्टी गंगा बह रही है, यानी पीछे पीछे स्पीकर है और इस्तीफे देने के या मंजूरी की बजाय वो इस्तीफों से भाग रहे हैं, वो इस्तीफों को जाली करार दे रहे हैं। इनको तो खुश आइंद ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि इनके लोग अगर इस्तीफे दे रहे हैं जी, लेकिन मामला यहाँ पे है नहीं, इस्तीफे देने का तो प्लान ही नहीं है। सही, वो तो प्लान अब आपको सामने नजर ही आ रहा है। दूसरा आ गया लॉन्ग मार्च। लॉन्ग मार्च PDM के अंदर एक फैसला हुआ था और उस फैसले की जो अनाउंसमेंट हुई वो ये थी कि फरवरी में जाके हम लॉन्ग मार्च के लायामल या उसके बारे में ऐलान करेंगे। दिसंबर था, फिर जनवरी हुआ। अच्छा, अब मामला क्या हो गया? राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं वो तो फरवरी की छोड़ के मार्च अप्रैल जिस तरह कहा कि उससे भी आगे की बात कर रहे हैं जी,
और साथ वो ये भी खुद ही आप एडमिट कर रहे हैं कि जनाब अगर हमने इस्तीफे दे दिए तो वो तो फिर ज़िमनी इंतखाबात हो जाएंगे, और अगर ज़िमनी इंतखाबात हो गए तो हमारे इस्तीफे देने का तो कोई फ़ायदा ना हुआ। हम तो चाहते हैं कि इस्तीफे अगर दें तो जनरल इंतखाब हों। कानून और आइन के अंदर ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं, वो 100 इस्तीफ़ा हो, वो 200 इस्तीफ़ा हो। अच्छा, मामला क्या है? सेनेट से पहले जरदारी साहब ने कहा कि नहीं देनी चाहिए, सेनेट के बाद अभी वो भी मामला हुआ है, लॉन्ग मार्च के हवाले से भी आगे आपस में मामला हो गए। अब इस्तीफों के हवाले से बड़ी क्लैरिटी आ चुकी है, ये सबको अब समझ आ गई है। क्या सेनेट से पहले इस्तीफे देते तो उसका भी फायदा पीटीआई को होना था, और सेनेट इलेक्शन के बाद अगर ये इस्तीफे देते हैं उसका नुकसान सबसे ज्यादा होगा अपोजिशन को, और सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होगी पीटीआई की हुकूमत। देखिए, इस वक्त पीटीआई की हुकूमत के पास कौमी असम्बली के अंदर अक्सरियत नहीं है। एक तो उसको इत्तेहादी जो साथ मिलाने पड़े हैं कुछ पार्टियां, और उनके नाजो नखरे भी उठाने पड़ते हैं, जिस तरह एमक्यूएम फिर इस पर अच्छा। और दूसरा ये है कि कोई भी वो जो लेजिस्लेशन करना चाहते हैं अपोजिशन वहां पे आके रोडेट कर देती है। सेनेट के अंदर ऑलरेडी उनके पास चूंकि अक्सरियत अभी नहीं है, वो तो अभी आएगी, लेकिन कौमी असम्बली के अंदर जब तक उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं होगी वो कोई भी कानून साजी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। अगर ये इस्तीफे दे देते हैं, अगर ये इस्तीफे दे देते हैं, जो कि नहीं देंगे, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, अगर ये इस्तीफे देते हैं तो हुकूमत पहली फुर्सत में उनको मंजूर कर लेगी। अच्छा, साहब इस पे आगे मंजूर करेगी, ठीक है, पहले ये मुलाकात है ना, तो ज़िमनी इंतखाबात होंगे, तो ज़िमनी इंतखाबात होंगे तो ये तो पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा लेंगे नहीं, तो वो तो दोबारा पीटीआई के लोग आ जाएंगे। मजीद बात करनी, क्योंकि इसमें जरदारी साहब का भी पहलू बड़ा अहम है, और भी मामलात हैं इन इस्तीफों के, पीडीएम के ये जो नाकामी नजर आ रही है इसके। लेकिन ये जो मुलाकात हुई है, पहले मैं चाह रहा हूं इस पर हम तफसील से बात कर ली, क्योंकि ये अब से पहले इस तरह से नहीं देखा गया। फंक्शनल लीग, मुस्लिम लीग फंक्शनल एक अहम जमात है, पीर पगारा का अहम पैगाम मोहम्मद अली दुरानी लेकर गए हैं। फिर वो कह रहे हैं कि मोहम्मद अली दुरानी भी समझते हैं, जो कि मरकजी सेक्रेटरी जनरल हैं फंक्शनल लीग के। तो ये लगता है कि अब ये पहला एक आगाज़ है जब से हुकूमत आई है कि मामलात को किसी तरह से टकराव से बचाया जाए। अब शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत बड़ी ऑफर है। अगर शहबाज शरीफ साहब अगर जमानत पर रिहा होकर बाहर आ जाते हैं तो आपको लगता है कि अब चूंकि मरियम ने जो करना था कर लिया, जो उनकी लीडरशिप है दीगर, उनको नजर आ गया कि मरियम ने तो बर्बादी की है, कुछ हासिल तो हुआ नहीं, तो अब शहबाज शरीफ के पीछे चला जाए, उनकी बात सुनी जाए, तो उसके बाद शहबाज शरीफ कुछ कर सकेंगे? क्योंकि उन्होंने तो यही कहा है जी मैं जेल में हूं, मैं क्या करूं। इसका मतलब वो चाह रहे हैं कि कोई रिहाई की कोई सूरत बनेगी तो उसके बाद ही मैं कुछ एक्टिव हो सकूंगा। तो ये वक्त आ गया, आपका ख्याल है कि अब ये शीन वाला मामला कुछ जोर पकड़ सकता है, क्योंकि मरियम तो बुरी तरह नाकाम हो गई। देखिए, उसामा साहब वो हैं कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर। अगर शहबाज शरीफ साहब जमानत पर बाहर आ भी जाते हैं तो उनको क्या रोल दिया जा सकता है? ना तो वो एमपी हैं कि उनको पंजाब के अंदर और सीएम से काम तो वो जारी बातें लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। कौमी असम्बली के अंदर उनको रोल को मिल नहीं सकता। शहबाज शरीफ साहब को तो अभी कुछ भी नहीं मिल सकता ना। नहीं, लेकिन तो जब तक इमरान खान साहब की एहतजाजी तहरीक है इसको तो वो रोक सकते हैं, अगर वो पहले मेरा ख्याल रोकने की बजाय अब ये जो मुलाकात है ना, आपको पता है इससे पहले 1-2 जो मुलाकातें हुई थी, नवाज शरीफ साहब ने बड़ा सख्त उस पर नाराजगी का इज़हार किया था। मरियम साहिबा ने मेरी इजाजत के बगैर कोई किसी से मिल ही नहीं सकता। मरियम साहिबा ने उस पर बहुत सारा एहतजाज किया था जी। अब शहबाज शरीफ साहब की ये मुलाकात करना और एक नेशनल डायलॉग के लिए उनके लिए पैगाम लेकर आना, और मरियम साहिबा से या तो ये होता है कि दुरानी साहब जो पैगाम है ना जी, क्योंकि अभी तक मरियम साहिबा या नवाज शरीफ साहब या इवन के शहबाज शरीफ साहब भी एक ही पार्टी, वो कहते हैं ये नून लीग एक ही पार्टी है। शीन और नून की बातें जो है ना, ये सब वो एक कहते हैं अफसाने हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लिहाजा ये जो मामलात हैं ये शहबाज शरीफ साहब के लिए मजीद हजीमत का बाइस बनेंगे। नवाज शरीफ साहब की नाराजगी का उनको सामना करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।